एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री सीताराम। देखिए मित्रों, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी मैंने देखी है उन कमेंट्स के माध्यम से। और कुछ लोग पूछते भी हैं कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले, जिन पे सबसे ज़्यादा पाठ होता है इन रामचरितमानस के इस वाले संस्करण पे, 81 नंबर कोड पे, और साथ ही साथ जो अभी नए संस्करण बने हैं जल्दी में, 1095 और 1402, तो इन 3 संस्करणों में क्या अंतर है और किस तरह का फ़ॉन्ट है देखने में, पढ़ने में, और क्या-क्या चीज़ें इसमें बढ़ाई गई हैं, तो वो सब चीज़ें जो है इस वीडियो में दिखाने का प्रयास रहेगा मेरा। मूल्य की अगर बात की जाए तो ये वाला संस्करण अभी ₹300 मिल रहा है, ये संस्करण ₹400 में है और ये वाला संस्करण ₹500 में है। तो ₹100 के आस-पास सभी जो हैं गीता प्रेस के डिफ़रेंस के साथ ये संस्करण मिल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है रामचरितमानस का वो इस 81 नंबर कोड पे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इस पहले वाले संस्करण के लिए, जो कि कोड संख्या है 1402। फिर उसके बाद एक-एक करके सभी संस्करणों को देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, ये जो संस्करण है गीता प्रेस की ओर से काफ़ी सुंदरता से ये बनाया गया है। कोड संख्या 1402 इसको मिला है और यहाँ देखिए चारों ओर बॉर्डर एक राम 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 इस तरह से लिखा गया है पीले अक्षर में। और ये जो ऊपर का जो ये कवर जो बनाया गया है जैकेट, ये काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा कवर है ये। यहाँ देखिए श्रीमद स्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस सचित्र सटीक संस्करण है ये। सटीक जहाँ भी हो तो गीता प्रेस का इससे अर्थ होता है, यहाँ पे जितने भी ग्रंथ आते हैं सटीक अगर लिखा हुआ है तो सटीक का मतलब होता है जो मूल भाषा है उसके साथ आपको हिंदी भी मिलने वाली है, तो सटीक का ये अर्थ हुआ। और शुरुआत देखिए कुछ इस प्रकार से इस वाले ग्रंथ की होती है। मोटाई आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से मोटाई है, यहाँ से देखिए मोटाई। और इसके बैक साइड पे कवर कुछ इस प्रकार से है, हनुमान जी का बहुत सुंदर सा यहाँ पे चित्र बनाया गया है। और जो अंदर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी बाइंडिंग के साथ ये ग्रंथ आता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये कोई चित्र यहाँ पे लगा हुआ नहीं मिलता है। मैं इसका अध्ययन करता हूँ तो इसलिए ये जो है मैंने खुद यहाँ पे चिपकाया हुआ है प्रिंट करके, और जिससे कि मुझको थोड़ा अच्छा लगता है तो मैंने ये यहाँ पे चिपकाया हुआ है। नीचे मैंने अपना नाम भी लिखा है। तो इस प्रकार से कुछ ये ग्रंथ की शुरुआत होती है, लेकिन ये जो है आपको गीता प्रेस की ओर से नहीं मिलेगा। यहाँ एक वाइट पेपर मिलेगा, लेकिन ये मैंने चिपकाया हुआ है यहाँ पे फ़ोटो पेपर पे प्रिंट करके। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे 1402 नंबर कोड दिया गया है। और ये जो संस्करण है संवत 2080 का संस्करण है, काफ़ी प्रिंट हुआ है ये। 10,85,000 प्रतिलिपियाँ इसकी छप चुकी और ₹300 इसका मूल्य है। वेबसाइट यहाँ दी गई हैं। और इसमें अगर देखें तो निवेदन दिया गया है 1 पेज का, और जो विषय सूची है श्री रामचरितमानस की वो पूरी विषय सूची है। इसमें कोई भी काट छांट नहीं है, शॉर्ट वाली विषय सूची नहीं है, पूरी लॉन्ग में ही विषय सूची है इन तीनों की तीनों ग्रंथों में जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मझले संस्करण आते हैं, गुटका आकार के आते हैं, उनमें जो विषय सूची है वो काट छांट के दे दी जाती है, यानी कि संक्षिप्त बना दिया जाता है। यहाँ कोई संक्षिप्त नहीं बना है, ये श्री रामचरितमानस की पूरी विषय सूची है यहाँ पे। और पूरा बालकांड का एक एक जो है आपको कौन कौन सा वृत्तांत कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पृष्ठ पे मिलेगा वो सब है यहाँ पे। फिर बालकांड के बाद आपको यहाँ पे अयोध्या कांड है। और जो विषय सूची है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ने में आती है, लेकिन फ़ॉन्ट का आकार यहाँ पे थोड़ा छोटा किया गया है। तो लेकिन पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, काफ़ी बढ़िया मुझे ये संस्करण लगा। और यहाँ पे अगर इस संस्करण में कुछ नया बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए जो तुलसीदास जी की जीवनी दी गई है संक्षिप्त वाली, वो शुरुआत में दे दी गई है। तो ग्रंथ को जब आप खोलेंगे तो शुरुआत में आपको ये जीवनी मिल जाती है। फिर उसके बाद श्री राम सलाह की प्रश्नावली है और पारायण विधि है। और श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। थोड़ा फॉन्ट का आकार यहाँ पे छोटा है, गौर कीजिएगा। तो पढ़ने में तो काफ़ी अच्छा आता है, समस्या आपको पढ़ने में नहीं होने वाली है। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा थोड़ा मोटा छपा हुआ मोटा टाइप की हुआ पढ़ते हैं, तो उनके लिए वो अभी मैं आपको दूसरे संस्करण दिखाऊंगा। लेकिन ये संस्करण भी काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ने में आ रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं इसका खुद ही अध्ययन करता हूँ तो मुझे अभी तक कोई इसमें समस्या नहीं हुई, काफ़ी बढ़िया है। और चित्रों की बात की जाए तो चित्र देखिए तुलसीदास जी का चित्र मिलेगा, और यहाँ पे पादुका दान वाला एक चित्र है। फिर यहाँ पे जटायु वाला चित्र है, यहाँ पे हनुमान जी और भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी इनके साथ जो है एक चित्र है। फिर यहाँ पे हनुमान जी हैं, भूधराकार हनुमान जी। फिर रावण और मंदोदरी का यहाँ पे संवाद है। फिर उसके बाद यहाँ पे पुष्पक विमान पे भगवान जी के दर्शन होते हैं। फिर यहाँ पे पूरा श्री राम दरबार है। तो इतने चित्र आपको मिलते हैं। फिर कथाएँ जो हैं इन चौपाइयों के माध्यम से
सोरठा, छंद, इन सब के माध्यम से चलेंगी। और हिंदी भी अगर आप अध्ययन करना चाह रहे हो तो काफ़ी अच्छे से इसमें आपको पढ़ने में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप स्वयं देख पा रहे होंगे अच्छा खासा इसमें फ़ॉन्ट साइज़ दिया गया है। तो इस संस्करण में आपने देखा कि सही है, कोई दिक्कत इसमें अभी तक नहीं आई। बस क्या है, जो फ़ॉन्ट का आकार है वो थोड़ा छोटा किया गया है और पेज की गुणवत्ता भी अच्छी खासी पेज की गुणवत्ता है। कि पेज की गुणवत्ता आपने सोचे कि कम दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। पेज की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी पेज की गुणवत्ता है। बस सिर्फ और सिर्फ फ़ॉन्ट का आकार थोड़ा छोटा किया गया है, तो इसीलिए जो है इसमें पृष्ठ थोड़े कम होंगे। पृष्ठों की अगर संख्या की अगर बात की जाए तो अंतिम वाले अगर पृष्ठ पे चलें तो आप यहाँ पे देखेंगे 848 पृष्ठ इसमें दिए गए हैं। तो याद रखिएगा 848 पृष्ठ हैं इस पूरे संस्करण में और इतनी मोटाई है। यहाँ पे आके इस संस्करण की समाप्ति होती है। तो थोड़ा सा हल्का पतला संस्करण है ये, क्योंकि इसमें फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा किया गया है, लेकिन बहुत बढ़िया संस्करण बनाया गया है, क्योंकि हल्का भी हो जाता है ये और थोड़ा पतला भी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें फ़ॉन्ट का ज़्यादा ही आकार छोटा कर दिया गया है, तो आकार छोटा ज़्यादा नहीं है। और काफ़ी बढ़िया ये संस्करण प्रिंट किया गया है गीता प्रेस की ओर से, और सस्ता भी है, अभी 300 रुपये में ये आता है। तो आपने इस संस्करण को देखा। अब आते हैं 81 नंबर कोड के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे ज़्यादा इसी पे ही पाठ होता है पूरा 24 घंटे रामचरितमानस जी का। तो इस वाले संस्करण पे अधिकतर पाठ आपको मिल जाएगा और अधिकतर घरों में ये संस्करण आपको मिल जाता है। तो देखिए 81 नंबर कोड है, श्रीमद स्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस सचित्र सटीक मोटा टाइप। यहाँ देखिए लिखा गया है मोटा टाइप, और इस वाले संस्करण में ऐसा कुछ नहीं था, मोटा टाइप नहीं लिखा था। यहाँ मोटा टाइप है, यानी कि इसमें आपको फ़ॉन्ट का आकार मोटा मिलेगा, इसलिए पेज भी इसमें ज़्यादा मिलेंगे, इसीलिए ये 100 रुपये महंगा है। और ये संस्करण आपको कई भाषाओं में मिलेगा। ये संस्करण जो है सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी में मिलेगा कन्वर्ट करके, और ये जो है आपका जो अनुवाद होगा वो उड़ीसा भाषा, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, अंग्रेजी, नेपाली, असमिया में भी उपलब्ध है। ऐसा देखिए आपको सामने ही मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेल होता है और इसमें मोटा टाइप किया गया है, तो पढ़ने में भी कोई समस्या नहीं होती है, इसीलिए इस सेल भी बहुत होता है। अब मोटाई देखिए उस संस्करण के मुकाबले तुलना में ये काफ़ी मोटा है। देखिए आप दोनों को मैं दिखा देता हूँ, इसकी और इसकी मोटाई आप देखोगे तो इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा है। और यहाँ आप देखेंगे तो श्री रामचरितमानस सचित्र सटीक मोटा टाइप इस प्रकार से ये मिल जाता है। यहाँ भी देखिए इस तरह से मोटाई है, और लास्ट वाला पेज जो है हनुमान जी के साथ कुछ इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी हनुमान जी सेम ही छापे गए हैं, बस थोड़ा कलर अलग है, इसमें लाल कलर है और इसमें थोड़ा अलग कलर कर दिया गया है। तो आपने शुरुआत का ये जो कवर और लास्ट का कवर देखा, और यहाँ पे ये मोटा टाइप बस यहाँ पे मेंशन है, साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो अभी तक आपने जो बनावट है उस चीज़ पे गौर किया होगा दोनों संस्करणों की। और अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए जो इसके ऊपर जैकेट है वो दोनों पे एक ही समान है, बस कलर जो है डिफरेंस है और बाकी सब सही है। यहाँ देखिए वाइट पेपर है, उसमें भी वाइट पेपर था, लेकिन मैंने उसमें कुछ चित्र भगवान राम जी का लगा दिया था। तो बहुत अच्छा ये संस्करण है। देखिए शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से, श्री रामचरितमानस सचित्र सटीक मोटा टाइप। इसमें मोटा टाइप आपको हमेशा मेंशन मिलेगा, क्योंकि ये मोटे मोटे अक्षरों में, और इस पर ही आपको 24 घंटा अधिकतर पाठ आपको मिल जाता है हर जगह, और अधिकतर मंदिरों में भी आपको यही संस्करण मिलेगा। ये देखिए संवत 2080 का संस्करण है, यानी कि अभी 2024 वाला ही संस्करण है ये, और 400 रुपये इसका मूल्य है। और कुछ प्रतिलिपियाँ जो संवत 2080 की छापी गीता प्रेस ने, वो 450 रुपये भी प्रिंट करके छापी हैं, लेकिन फिर गीता प्रेस ने अपने इतिहास में पहली बार उस मूल्य को कम किया, यानी 450 रुपये की अभी छाप रखी थी, फिर उसको रिवाइज़ किया, यानी कि फिर 450 से घटा दिया, अब 400 रुपये कर दिया है। तो ऐसा सुनने में शायद आपको अटपटा लगे, लेकिन ये हुआ है, और 450 से कुछ मूल्य जो है कम करना पड़ा है, 400 रुपये इस संस्करण का कर दिया। तो कुछ प्रतिलिपियाँ आपको संवत 2080 की 450 रुपये वाली भी मिल जाएंगी, लेकिन अब मूल्य जो है आपको वेबसाइट पे भी और वैसे भी 400 रुपये आपको मिल रहा है संवत 2080 के संस्करण का। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। अब देखिए ये कितने प्रिंट हुए हैं, आप स्वयं देखिए। ये 346वां पुनः मुद्रण हुआ, जिसमें 30,000 प्रतिलिपियाँ इस वाले संस्करण की छपी, और कुल जो मुद्रण हुआ है अभी तक यहाँ देखिए 87,89,000। तो 87,89,000 छप चुकी हैं, यानी कि कुछ तकरीबन 13 लाख के आसपास और छप जाएँ तो 1 करोड़ प्रतिलिपियाँ इस संस्करण की अकेले छप जाएंगी, श्री रामचरितमानस की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। तो काफ़ी ज़्यादा ये छपा है। ये वाला संस्करण की बात किया तो 10 लाख के आसपास अभी छपे हुए हैं, और ये ज़्यादा अभी बहुत बड़ी संख्या में इसको छापा गया।
इसमें देखिए शुरुआत होती है निवेदन के साथ में, और जो मैंने अभी आपको 300 रुपये वाला संस्करण दिखाया उसकी भी शुरुआत निवेदन के साथ होती है। यहाँ 2 पेजों में निवेदन है। अब आप विषय सूची देखिए, विषय सूची इसमें कितना बड़ा बड़ा लिखा गया है, और पूरा जो है विषय सूची ये संपूर्ण विषय सूची है। इसमें आप देखिए काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे विषय सूची है, और देखिए पेज गिनिए 1 2 3, और देखिए काफ़ी मोटे मोटे में है 4 5 6 7 पेजों में एक विषय सूची है। और अगर यहीं पे ही अगर हम इस वाले की अगर बात की जाए तो इसकी विषय सूची अगर अभी हम मिलाएं, छोटा छोटा टाइप किया गया 1 2 3 4 पेजों में इसमें विषय सूची पूरी छाप दी, और छोटा छोटा इसमें लिखा गया। तो देखिए विषय सूची का अंतर आपने हैंड टू हैंड आपने देखा। फिर देखिए यहाँ पे विश्राम स्थान के बाद सीधी पारायण विधि आ जाती है। यहाँ पे जो तुलसीदास जी की जीवनी है संक्षिप्त वाली, वो शुरुआत में नहीं दी गई है, वो बिल्कुल ग्रंथ के बाद में दी गई है, जबकि इस वाले संस्करण में जीवनी को पहले दे दिया गया है। तो ये डिफरेंस ये वाला है। और अब देखिए इसमें पढ़ने में जो आ रहा है वो गजब का पढ़ने में आ रहा है, बहुत अच्छा जो है इसमें पढ़ने में आता है। और शुरुआत में ही देखिए बालकांड प्रारंभ होने से पहले ही यहाँ पे चित्रों का समावेश कर दिया गया है। और चित्रों की अगर संख्या की बात की जाए तो जितने चित्र उस वाले संस्करण में थे उतने ही चित्र इसमें दिए गए हैं। फिर देखिए सब जो है चीज़ें यहाँ पे देने के बाद फिर जब ग्रंथ प्रारंभ होता है फिर आपको पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि बीच में अगर चित्र होते हैं तो जब पाठ किया जाता है तो कभी कभी ना धोखे से एक आध पेंच ज़्यादा ही चिपक के चला जाता है, तो देखने में या पढ़ने में परेशानी हो सकती है। लेकिन इस ग्रंथ को इस प्रकार से बनाया गया है कि चित्र शुरुआत में है, जीवनी लास्ट में है, जो हमें काम की चीज़ चाहिए वो सब शुरुआत होते हुए मिल जाती है, वो कि बड़े बड़े फॉन्ट के साथ में। तो इसलिए जो है ये काफ़ी बेहतर संस्करण है पाठ करने की दृष्टि से। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा जो है यहाँ पे टाइप किया गया है, और हिंदी भी काफ़ी अच्छे से पढ़ने में आ रही है। और जब आप पाठ आप करेंगे तो निरंतर आप पाठ करते हुए जाएंगे, कोई बाधा बीच में नहीं है कि चित्र आ रहा है या फिर बीच में कोई जीवनी आ गई या और कुछ, ऐसा कुछ नहीं, सीधा जो है आप पढ़ते जाइए। और काफ़ी मोटे मोटे अक्षरों में है, और हिंदी थोड़ी छोटी कर दी गई है इसमें, बस अवधि जो भाषा है वो काफ़ी बड़े अक्षरों में यहाँ पे प्रिंट किया गया है। तो बहुत बढ़िया संस्करण ये बनाया गया है, काफ़ी बढ़िया संस्करण मुझे लगता है ये। और अगर आप शुरुआती पाठ करना सीखना चाह रहे हैं तब आप इसका प्रयोग कर सकते हो, और बाकी अगर आप नॉन स्टॉप पढ़ते हैं 24 घंटे तब आपको इसी संस्करण को खरीद के अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये सर्वोत्तम संस्करण गीता प्रेस ने बनाया है अभी तक अगर देखा जाए तो। और जो विशिष्ट संस्करण भी आते हैं वो भी इसके सामने कहीं ना कहीं थोड़े फीके पड़ रहे हैं, लेकिन ये संस्करण जो है काफ़ी बेहतर करके बनाया गया है। अब देखिए इसमें प्रश्नों की संख्या आप स्वयं देखिएगा, क्योंकि मोटा टाइप इसमें किया गया है तो प्रश्नों की संख्या इसमें बढ़नी ही बढ़नी है, इसलिए मूल्य भी थोड़ा बड़ा है। अब देखिए अगर इसमें प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो 1055 इसमें प्रश्न हैं, तो 1000 से ऊपर इसमें प्रश्न बढ़ गए हैं। और वहाँ पे 800 के आसपास थे, यहाँ पे 1000 के आसपास हैं, तो इसीलिए 100 रुपये इसका मूल्य बढ़ा है। लेकिन ये काफ़ी बढ़िया बेहतर संस्करण ये बनाया है गीता प्रेस ने। अगर आप रामचरितमानस अगर सही से ही अपने पास रखना चाह रहे हैं तो इस संस्करण को लीजिएगा, और बाकी अध्ययन के लिए लेना चाह रहे हैं तो ये वाला काफ़ी बढ़िया संस्करण है। और ये 81 नंबर आपने अभी देखा। अब बात करते हैं इस विशिष्ट संस्करण की, जो कि गीता प्रेस की ओर से आता है। 1095 नंबर कोड है, और ये 500 रुपये की रामचरितमानस है। यहाँ देखिए श्री रामचरितमानस सचित्र सटीक मोटा टाइप विशिष्ट संस्करण, इस प्रकार से ये आता है। और अब इसमें क्या विशेष है, इस विशिष्ट संस्करण को किस प्रकार से अच्छा करके ये छापा है, तो आप स्वयं देखिए। इसको एक डब्बे में दिया है, यहाँ पे ये डब्बे में दिया है, जिससे इसको एक सुरक्षा तो मिलती है, थोड़ा आकर्षक लगता है। और इसकी मोटाई की अगर बात की जाए तो अभी आपने जो दोनों संस्करण देखे उनसे कहीं ज़्यादा ये मोटा संस्करण है, और इसको थोड़ा आकर्षक करके बनाया है। तो ये देखिए ये तो हो गया इसका डब्बा, और ये अंदर से निकला ग्रंथ। और मैंने ये खरीद के अपने पास रख लिया है, और लगभग मुझको ये 1 साल के आसपास इसको हो चुकी रखे हुए। लेकिन मैंने जो है इसको एक ही बार या 2 बार खोला होगा, क्योंकि मेरे पास और भी संस्करण हैं काफ़ी, तो मैं उनको बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ। जिसमें मेरा मन लगता है मैं वही काम करता हूँ, क्योंकि मुझे आनंद आता है अलग अलग संस्करणों को पढ़ने में। तो कभी मूड हुआ तो इसको पढ़ लिया, कभी मूड हुआ उसको पढ़ लिया, तो मैं अपने मन के अनुसार जो है काम करता हूँ। लेकिन सभी को पढ़ते हुए मुझे आनंद आता है, एक अद्भुत जो है मज़ा आता है। वो आप में से कुछ लोग समझ पाएंगे, और काफ़ी लोगों के सिर से उतर जाएगी मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। फिर देखिए ये विशिष्ट संस्करण है,
तो ये जो है देखिए यहाँ पे अब इन दोनों से अगर इसकी तुलना करोगे तो यहाँ पे देखिए जो प्रथम जो कवर पेज है वही चेंज कर दिया है। यहाँ पे ये अलग तरह से जो है प्रिंटेड है और ऊपर विशिष्ट संस्करण लिखा है। बस पूरा विशिष्ट संस्करण बनाया है, यानी ये सुंदर करके बनाया है। किस प्रकार से सुंदर किया है वह मैं सब आपको जानकारी अब दूंगा। अब मोटाई आप स्वयं देखिए, बहुत तगड़ी मोटाई इसकी कर दी है और इस प्रकार से खांचे बने हैं। इसमें देखिए कि काफ़ी बढ़िया तरह से जो है इसको कई जो है पार्ट में जोड़ जोड़ के इस प्रकार से बनाया गया है। तो देखिए किस प्रकार से ये बना है। तो अब इनकी मोटाई देखिए, अब मैं तीनों की आपको मोटाई एक बार दिखा देता हूँ। पहले तो मोटाई देखिए, ये 300 वाली है, ये 400 वाली, ये 500 वाली विशिष्ट। तो मोटाई की अगर बात करोगे तो ये 500 वाली काफ़ी मोटी पड़ रही है। तो ये तो आपने एक छोटी सी देखी जानकारी मोटाई के विषय में। अब आप देखिए इसको विशिष्ट बनाया है तो किस प्रकार से विशिष्ट बनाया है वो चीज़ आप पहले देखिए। तो मोटाई तो सही है और यहाँ देखिए अब शुरुआत होती है। यहाँ कोई वाइट पेपर नहीं है, यहाँ पे बहुत सुंदर तरह से एक राम दरबार प्रिंट किया गया है। बैकग्राउंड में सीताराम 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 बहुत अच्छे से प्रिंट किया गया है। पूरा राम दरबार का दिव्य दर्शन होता है, मन प्रसन्न हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से ये विशिष्ट संस्करण है, यानी सुंदर तरह से बनाया गया है, इसीलिए विशिष्ट इसको बोला गया है। फिर देखिए कि यहाँ पे भगवान राम जी का दृश्य आ रहा है। तो कोई भी जो है आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वाइट पेपर निकला या कुछ लिख रहा, कुछ चिपकाने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बस सीधा बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। 1095 नंबर कोड है, विशिष्ट संस्करण, सचित्र सटीक मोटा टाइप देखिए यहाँ पे लिखा है, यानी ये भी मोटा आकार में प्रिंटेड है। मूल्य है 500 रुपया और अभी तक 8,34,500 प्रतिलिपियाँ इसकी छपी हैं। संवत 2079 का संस्करण है मेरे पास। निवेदन भी इसमें शुरुआत में दिया गया है। अब आप इसकी भी विषय सूची देखिए कै पेज की है और यहाँ देखिए यहाँ भी काफ़ी मोटा मोटा टाइप है। और विषय सूची देखिए कितने पेज की है, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 पेज की इसकी भी विषय सूची है। 7 पेज की कोड 81 की भी थी। तो अभी तक जितने भी हमने ये दोनों संस्करण देखे उस सब में मोटाई इस वाले कागज़ की ज़्यादा मोटी है। वाइट पेपर इस 81 नंबर कोड का बहुत ज़्यादा वाइट पेपर है। ये जो है इसका वाइट पेपर बहुत है, मतलब जो वाइट वाइट दिखता है ना, ऐसा फील हो रहा है नया बहुत पेपर है ये वाइट। बाकी ये थोड़ा थोड़ा मटमैला मटमैला लग रहा है, लेकिन मोटा पेपर ये काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए शुरुआत होगी पारायण विधि के साथ में। इसमें भी जीवनी आपको शुरुआत में नहीं मिली। तो रामचरितमानस में इस वाले संस्करण में जो तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी है वो बिल्कुल एंड में चली गई। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बालकांड यहाँ से प्रारंभ कर दिया है, लेकिन जो चित्र हैं वो इन्होंने बीच में छोड़ दिए इसमें, जो कि पढ़ते हुए थोड़े अटपटे लगेंगे जब आप पढ़ेंगे। बाकी ये पेज काफ़ी मोटा है और काफ़ी बड़ा आकार है, यानी कि इस वाले जो संस्करण से तो ज़्यादा बड़ा आकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन बराबर बराबर ही है इस वाले संस्करण की। आप देखिए इसका संस्करण और ये वाला तकरीबन मिलता हुआ है। देखिए मोटाई, बस क्या है इसका जो पेज जो है वो थोड़ा मोटा लग रहा है मुझे देखने में। अब देखिए चित्र जो है इसमें बीच में दे दिए इन्होंने यहाँ पे, लेकिन चित्र जो है कुछ अलग कर दिए हैं यहाँ पे। देखिए चित्र आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो चित्र देखिए कुछ इसमें अलग हैं, अलग अलग प्रकार से चित्र हैं। उसके चित्र अलग हैं उन दोनों संस्करणों के, इसके चित्र थोड़े अलग हैं, विशिष्ट तरह से बनाए इसलिए। और बाकी काफ़ी अच्छे से पढ़ने में भी आ रहा है। तो ये संस्करण भी बेहतर है और इसका पेज जो है वो काफ़ी मोटा पेज है, तो बहुत बेहतर पेज है ये, इसीलिए जो है थोड़ा इन सब से ज़्यादा मोटाई इसकी बन गई है। और इसमें देखिए चित्र वहाँ भी दिए हैं शुरुआत में और लास्ट में भी चित्र यहाँ पे दे दिए हैं। तो चित्र इसमें 2 बार आपको मिलेंगे इस ग्रंथ में देखने के लिए इस प्रकार से। तो विशिष्ट संस्करण है तो कुछ ना कुछ तो नया इसमें किया ही है गीता प्रेस ने। और अब यहाँ पे देखिए रामायण जी की आरती है, फिर लास्ट में तुलसीदास जी की जीवनी दी गई है। और टोटल अगर पृष्ठों की संख्या इस वाले संस्करण की अगर बात की जाए तो पृष्ठों की संख्या आ रही है 1055। देखिए 1055 पृष्ठ हैं इसमें। और यहाँ पे आके ये संस्करण की समाप्ति हो जाती है राम दरबार के साथ में। और अंतिम पृष्ठ जो है कुछ इस प्रकार से है। और इसमें पृष्ठ थे, एक बार इसमें भी देखते हैं, इसमें भी 1055 पृष्ठ हैं, इसमें भी 1055 पृष्ठ हैं।
तो जब दोनों में 1055 दोनों में 1055 पृष्ठ हैं, तो ये मोटा क्यों बना? तो कारण ये है कि इसका जो पेज है वो थोड़ा मोटा है, इसीलिए जो है ये थोड़ा मोटा संस्करण बना है। और इसका जो पेज है 1055 होने के बावजूद ये थोड़ा सा पतला इसलिए रह जा रहा है क्योंकि इसकी जो पेज की गुणवत्ता है वो थोड़ी सी हल्की है, लेकिन ये पेज इससे बेहतर है क्योंकि ये साफ ज़्यादा पेज है। तो बाकी अगर फ़ॉन्ट देखा जाए तो दोनों ही मोटा आकार के टाइप किए हुए संस्करण हैं। इसमें थोड़े चित्र आपको ज़्यादा मिलेंगे और एक ये बॉक्स मिल जाएगा। इस बॉक्स में ये अंदर ये आता है, इसलिए विशिष्ट है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आपको पाठ ही करना है तो ये संस्करण कुछ ज़्यादा बेहतर है। तो मेरी माने तो 81 नंबर कोड ले लें, ये सबसे बेहतर है। 400 रुपये में भी आ रहा है और मतलब की चीज़ें आपको सही मिल जाती हैं। काफ़ी अच्छे से पढ़ने में भी आता है और कई भाषाओं में आपको उपलब्ध होता हुआ दिख जाएगा। और मोटाई मैंने आपको दिखाई दी, और कुछ अगर इसमें रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा, बताने का प्रयास रहेगा मेरा। एक बार और देखिए मोटाई, इस प्रकार से इनकी मोटाई है। देखिए इस प्रकार से आते हैं संस्करण। तो मित्रों बहुत बढ़िया संस्करण है, इनको आप खरीदिए, पढ़िए, अपने पास रखिए और जब मन हो तो अलग अलग प्रकार से इन सभी संस्करणों का आनंद लीजिए। सभी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं कहीं ना कहीं पे। ये जो है 300 में आता है, ये 400 में है, 500 में है। बहुत बढ़िया संस्करण है ये। इसके अलावा भी अगर छोटे आकार में लेना चाह रहे हो तो देखिए ये बहुत छोटा आकार है, मंझला आकार है, इसको लेके पढ़ सकते हो। ये भी मंझला आकार है, इसको लेके पढ़ सकते हो। या फिर गुटका आकार में लेना चाह रहे हो तो इस प्रकार के गुटका आकार में लेके पढ़ सकते हो। तो गीता प्रेस की ओर से बहुत ज़्यादा आपको किताबें मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा संस्करण गीता प्रेस प्रकाशित करती है, अलग अलग आकार में, अलग अलग प्राइस पे। तो आप एक बार पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा। बहुत बढ़िया संस्करण है ये। और रामचरितमानस तो अपने आप में सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा सुंदर रस है इन सब में। और जब मन आए तब इसको पियो, बहुत ही ज़्यादा भक्ति भरी हुई है इसमें। आप चाहे गा के पढ़ें या फिर चौपाइयाँ पढ़ पढ़ के हल्के हल्के मन में गुनगुनाएं, तो सब में जो है अपने आप में सर्वोत्तम भक्ति रस है। रसपान करते रहिए। जिस प्रकार से आपके पास कई मोबाइल होते हैं, टीवी होती है, कंप्यूटर होता है, तो उन सब का आप आनंद लेते हो, बाइक होती हैं, कार होती हैं, सबका आनंद लेते हो, तो इसी प्रकार ये ग्रंथ हैं अपने, इनका भी आनंद लीजिए अलग अलग संस्करणों का। जब मन में आए तो इसको पढ़ो, इसको। तो ये अलग अलग नई नई चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि ना ही मेरी कोई गीता प्रेस की दुकान है, ना ही मैं किसी भी संस्था से कोई भी मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, तो जो कह रहे हैं तो उनको कहने दीजिए, प्रभु उनको सद्बुद्धि दें। लेकिन मैं जो है सिर्फ अपना अनुभव बताता हूँ, धर्म प्रचार करता हूँ और सबको प्रेरित करता हूँ कि आप पढ़िए ग्रंथों के लिए। हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको मिल जाती हैं। यहाँ तक पूरा जीवन जीना ही हमारे शास्त्र सिखाते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया, लेकिन काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि इतना जानकारी देना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि आपके कमेंट भी बहुत सारे आए थे। तो हो सकता है काफ़ी लोगों को इसमें हेल्प मिली होगी, काफ़ी लोगों को इसमें मदद मिली होगी इन संस्करणों को देख के। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री सीताराम।